शिक्षा संकल्प में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। रीजनिंग का हिंदी तर्क शक्ति होता है। रीजनिंग का डिफिनेशन जानेंगे, क्या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके विषय में। तर्क शक्ति यह एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर उसकी सोच, अब ध्यान देंगे थोड़ा, सोच यहाँ आपको सोचना है, क्षमता आपका क्या कैपेसिटी है रीजनिंग के विषय में सोचना है, योग्यता, कार्य प्रणाली, व्यवहारिता को मापा जाता है। जिस विषय की संज्ञा दी गई है उसे तर्क शक्ति रीजनिंग कहते हैं। इसके विषय में थोड़ा हम जानकारी और डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, रीजनिंग होता है कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यदि होता तो उसके विषय में ऑनर्स पेपर बनता। रीजनिंग जो होता है सभी विषय का मिक्सचर होता है, सभी विषय को मिला करके हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए रीजनिंग को एक ऑनर्स पेपर ना समझते हुए भी एक सब्जेक्ट के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है इससे क्वेश्चन। चलिए हम लोग और इसके बारे में जानते हैं। रीजनिंग दो प्रकार के होता है, एक वर्बल रीजनिंग जो भाषिक होता है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग जो अभाषिक होता है। भाषिक रीजनिंग में आपका भाषा से रिलेटेड बात को कह करके समझाएगा। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल देंगे, मान के चलिए कि रीजनिंग है जिसमें भाषिक में रहेगा कि राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको लिखा हुआ चीज मिलेगा, इसमें लिखित रूप से रहेगा। अभाषिक में है लिखा हुआ चीज कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें रहेगा फ्लैग लगा देगा, इंडिया का फ्लैग लगा देगा, यानी झंडा लगा देगा। उसे आपको समझना है कि यह भारत का डिनोट कर रहा है। जैसे रुपया का चिन्ह लगा देगा तो समझना है कि यह भारत का है। डॉलर का चिन्ह लगा देगा, समझना है कि अमेरिका का है। जैसे अभी एक भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आप देखे होंगे कि सभी देश का झंडा लगाया हुआ था। तो वहां हम लोग समझ रहे थे कि अभाषिक के रूप में समझ रहे थे, वहां किसी भी तरह का भाषा का यूज करके नहीं लिखा हुआ था, जबकि झंडा से हम समझ रहे थे कि सभी देश यहाँ शामिल है। अब चलिए, भाषिक भी दो प्रकार के होता है। एक मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग होता है। मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में भी इन कंट्री होता है। इन कंट्री समझने का मतलब, इसको समझिए कि इन कंट्री मतलब होता है क्या है। यहाँ कंट्री के अंदर कहीं बात को रखा जाएगा। जैसे आपको पूछ देगा कि झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक उसी प्रकार बताइए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो आपका कंट्री के अंदर कहीं सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। दूसरा है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग, आउट कंट्री। यहाँ आप समझिएगा आउट कंट्री का मतलब क्या होगा। कंट्री के अंदर क्या चीज नहीं रहेगा, आउट कंट्री की बात रहेगा, वहां रहेगा। जैसे कि बताइए कि जिस प्रकार यहाँ है, अब उसी के आगे हम लोग सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग। आप लोग इंग्लिश को देख करके घबराएंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन का हिंदी लौह पथगामिनी होता है। ट्रेन आपको जल्दी समझ में आ जाता है, जबकि लौह पथगामिनी होता है उस समझने में थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन ट्रेन कह देने पर बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ट्रेन में होता है रेल। तो आपको ट्रेन वर्ड है इंग्लिश है और उसका हिंदी लौह पथगामिनी होता है, उसको समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा ट्रेन से। तो आप यहाँ इंग्लिश से घबराएंगे नहीं। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन टाइप 1, वर्ड फॉर्मेशन टाइप 2, वर्ड से रिलेटेड दो चीज में इसमें है, टाइप 1 टाइप 2। अब आगे देखते हैं डिजिट एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज टाइप 1, लेटर सीरीज टाइप 2, डाइस, क्लो, कैलेंडर, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट। अब आगे देखते हैं क्यूब, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से आपका मेन टॉपिक जो रीजनिंग का होता है वो है कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, पजल टेस्ट,
डायरेक्शन ट्रेंड टेस्ट, साइलोलिज्म, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट, अल्फाबेट रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट एंड पासवर्ड। अब इसी के एक और भाग देखे थे हम लोग जिसका नाम था एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेट आर्गुमेंट, स्टेट अजम्पशन, स्टेट कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज कंक्लूजन, कोर्स ऑफ इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट कोडिंग, बाइनरी प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस। सभी चैप्टर का इसमें मिसलेनियस बताया जाएगा लास्ट में। और इसके आगे एक और है चैप्टर, उसको हम लोग लेकर के आते हैं। सिलेबस ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, इसका टॉपिक देखते हैं। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हम लोग अगला जो वीडियो में लेकर के आएंगे उस टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन टाइप 1। और आप लोग से कुछ बात करते हैं। इतना टॉपिक जिस प्रकार हम लिखाए हैं ठीक इसी प्रकार सब टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ा करके आपको सामने समझाने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने एक शायरी बोलना चाहता हूँ। होकर मायूस क्यों न शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस क्यों न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। आज के लिए इतना ही।